हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपसिफाई। आज हम देखने वाले हैं कैंपसिफाई ऑनलाइन क्लासेस का एक डेमो लेक्चर। अगर एग्जाम के टाइम कंफ्यूजन, इनकम्प्लीट नोट्स या लो मार्क्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कैंपसिफाई ऑनलाइन क्लासेस आर एग्जैक्टली फॉर यू। यहाँ कंसेप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में पूरे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़ाए जाते हैं ताकि आप मार्क्स भी स्कोर करो और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करो। कैंपसिफाई की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि हमारे क्लासेस हाईली अफोर्डेबल होते हैं जिसे हर स्टूडेंट्स इजीली ज्वाइन कर सके और स्कोरिंग मार्क्स अचीव कर सके। चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं बताऊंगा कैसे आप फुल क्लासेस ज्वाइन करके एग्ज़ाम रेडी बन सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैंपसिफाई। अब से हम सीखने जा रहे हैं वायरलेस एंड मोबाइल नेटवर्क के सब्जेक्ट को। आज की टॉपिक में हम मोबाइल नेटवर्क की दुनिया का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखेंगे विच इज़ GSM। GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। पुराने ज़माने में 1G फोन्स होते थे जो एनालॉग होते थे, मीन्स उनका आवाज़ क्लियर नहीं होता था। GSM वो टेक्नोलॉजी है जिसने 2G स्टार्ट किया। मीन्स GSM ने ऐसे कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जिसकी वजह से 2G पॉसिबल हुआ। ऐसे कौन से फीचर्स थे? तो सबसे पहले डिजिटल वॉइस। डिजिटल वॉइस मीन्स आवाज़ को 0 और 1 में कन्वर्ट करना ताकि आवाज़ क्लियर सुनाई दे, जो कि 1G में पॉसिबल नहीं था। ठीक है। सेकेंड इज इंटरनेशनल रोमिंग, मीन्स आप सेम सिम कार्ड लेकर फॉरेन कंट्रीज में भी जा सकते हो। देन थर्ड इज SMS। SMS GSM के अंडर ही इंट्रोड्यूस हुआ था। GSM is the standard developed to describe protocols for second generation digital cellular networks. Okay? अब आते हैं आर्किटेक्चर पर। GSM नेटवर्क ऐसे ही नहीं चलता, इसके पीछे बहुत बड़ा हार्डवेयर सेटअप होता है जिसको हम 3 मेन पार्ट्स में बांट देते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है MS मीन्स मोबाइल स्टेशन। ये आपका मोबाइल डिवाइस होता है जिसमें सिम कार्ड कनेक्टेड हो। ठीक है। देन पार्ट 2 BSS मीन्स बेस स्टेशन सब सिस्टम। इसका डेफिनेशन है, इट हैंडल्स द रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल एंड नेटवर्क। यानी ये नेटवर्क के हाथ और कान होते हैं। इसका काम होता है आपकी आवाज़ पकड़ना और आगे भेजना। इसमें भी 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले BTS मीन्स बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ओके। बेसिकली जो आपके गांव और शहर में जो नेटवर्क के जो टावर्स रहते हैं ना, उसे ही कहते हैं BTS। ठीक है। देन सेकेंड आता है BSC मीन्स बेस स्टेशन कंट्रोलर। अब ये उन टावर्स का एक मैनेजर होता है। इसके अंडर 10 से 20 टावर्स कनेक्टेड होते हैं। आप जब भी ट्रैवल करते रहते हो तब इसका काम होता है एक टावर से दूसरे टावर में आपका कॉल को ट्रांसफर करना। ठीक है। देन थर्ड पार्ट आता है NSS मीन्स नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। इसका डेफिनेशन है, द कोर सिस्टम दैट परफॉर्म स्विचिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। यानी इसका काम होता है स्विचिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट परफॉर्म करना। ठीक है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। सबसे पहले MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसे आप एक हेड ऑफिस कह सकते हो। इसका काम होता है कॉल कनेक्ट करना, कॉल काटना और बिल बनाना। ठीक है। देन नेक्स्ट इज HLR होम लोकेशन रजिस्टर। बेसिकली ये एक डेटाबेस होता है जो आपके सब्सक्रिप्शन प्लान के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ऑल्सो इट स्टोर्स लोकेशन ऑफ ईच सब्सक्राइबर बिलोंगिंग टू द नेटवर्क। ओके। देन VLR मीन्स विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ये होता है टेम्पररी डेटाबेस। HLR क्या था? तो वो एक परमानेंट डेटाबेस था, बट VLR ये टेम्पररी डेटाबेस होता है। इसके नाम में ही है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। मीन्स जब आप मुंबई से दिल्ली में विजिट करते हो या ट्रैवल करते हो तो दिल्ली का MSC आपका टेम्पररी डेटा VLR में सेव करता है, ना कि HLR में। ठीक है। ये विजिटर्स के लिए रहता है। देन फोर्थ इज AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर। इसे आप सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हो। इसका काम होता है चेक करना सिम असली है या नकली। ठीक है। देन लास्ट EIR इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसका काम होता है नेटवर्क के वैलिड मोबाइल इक्विपमेंट लिस्ट को कंटेन करना, जो कि वो आइडेंटिफाई करता है IMEI नंबर से। ठीक है। और ये आपके नंबर को ब्लॉक भी कर सकता है अगर वो चोरी का फोन हो या अनअप्रूव्ड डिवाइस हो। ठीक है। ये था पूरा आर्किटेक्चर ऑफ GSM। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द डिस्ट्रप्शन, बट अभी तक ये लेक्चर आप देख रहे हो, इसका मतलब है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ में आ रहे हैं। और शायद आप सोच रहे हो काश सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएं। तो हॉनेस्टली बताओ, ये सिर्फ एक डेमो लेक्चर है।
बट इसी लेवल की टीचिंग आपको कैंपसफाई ऑनलाइन क्लासेस में हर सब्जेक्ट के लिए मिलती है। सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं बल्कि एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए जो जो चाहिए सब कुछ, प्रॉपर नोट्स, वीवीएमपी क्वेश्चन सेट, वाइवा क्यूएनए फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, माइक्रो प्रोजेक्ट्स, स्पेशल एग्जाम टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज वीडियोस, 2 यूनिट टेस्ट प्लस 1 फुल 70 मार्क्स टेस्ट बिफोर सेमेस्टर एग्जाम। और ये सब आपको सिर्फ 1799 में मिल रहा है, क्योंकि कैंपसिफाई का मिशन सिंपल है, हर स्टूडेंट्स अफोर्ड करे और कॉन्फिडेंटली हाई स्कोर करें। अगर आप कैंपसिफाई ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो इनरोलमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब सवाल आता है कि हवा में ये सब सिग्नल्स कैसे ट्रैवल करते हैं। उसके लिए जीएसएम दो फ्रीक्वेंसी बॉन्ड्स यूज करता है। सबसे पहले जीएसएम 900 मेगाहर्ट्ज और जीएसएम 1800 मेगाहर्ट्ज। बट अगर हजारों लोग एक साथ बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज मिक्स क्यों नहीं होती? यहाँ पे यूज होता है एक्सेस टेक्निक, जो कि कॉम्बिनेशन होता है जीएसएम एफडीएमए और टीडीएमए का। सबसे पहले एफडीएमए मीन्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन, यानी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना। इमेजिन करो आपके क्लास में 5 अलग अलग रोज है, हर एक इंडिविजुअल रो एक फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। और एफडीएमए क्या होता है, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी को अलग किया है। वैसे ही हम स्पेक्ट्रम के अलग अलग पार्ट्स करते हैं और उन्हीं पार्ट को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकेंड आता है टीडीएमए। टीडीएम मीन्स टाइम डिवीजन, टाइम को डिवाइड करना। अब हम उन्हीं एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसी डिवीजन को हम कहेंगे टाइम डिवीजन। जीएसएम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है और फिर फ्रीक्वेंसी पर टाइम डिवाइड करता है, ठीक है। इसलिए हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो मिक्स नहीं होते, हर एक यूजर का एक अलग टाइम स्लॉट रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल चैनल्स। नेटवर्क में दो तरह की इंफॉर्मेशंस जाती है। सबसे पहले हमारी बातें मींस वॉइस एंड डेटा, और सेकंड होती है नेटवर्क के सिग्नल्स, कॉल सेटअप, टावर इंफॉर्मेशन। ये सब इंफॉर्मेशन नेटवर्क में जाती रहती है। इनको संभालने के लिए दो टाइप्स के चैनल होते हैं। सबसे पहला चैनल होता है ट्रैफिक चैनल मींस TCH, ये हमारे वॉइस और डेटा को ट्रैवल कराता है, ठीक है। और सेकेंड होता है कंट्रोल चैनल्स मींस CCH। ये यूज होता है नेटवर्क की ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए और आपके कॉल को कनेक्ट करने में, ठीक है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला BCCH मींस ब्रॉडकास्ट। ये 1 वे टावर टू फोन को जनरल इंफॉर्मेशन भेजता है, जो कि होती है सेल और नेटवर्क आइडेंटिटी की, ठीक है। फिर सेकंड आता है कॉमन कंट्रोल चैनल्स मींस CCH। बेसिकली ये यूज किया जाता है कनेक्शन बनाने के लिए। सपोज जब कोई आपको कॉल करता है तो नेटवर्क आपको ढूंढता है यूजिंग कॉमन कंट्रोल चैनल्स, ठीक है। और वो ढूंढने को प्रोसेस को हम कहते हैं पेजिंग, ठीक है। और नेक्स्ट इज DCCH मींस डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। बेसिकली ये यूज होता है कॉल मैनेजमेंट, हैंडओवर्स और SMS सेंड करने के लिए। इसके साथ लॉजिक चैनल्स का टॉपिक भी यहाँ पे खत्म होता है। अब लास्ट टॉपिक सप्लीमेंट्री सर्विसेज। जो हमारा GSM होता है वो बस कॉल के लिए नहीं होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, लाइक कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल बैरिंग, कॉल वेटिंग एंड कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉल फॉरवर्डिंग मीन्स एक कॉल दूसरे नंबर पे भेजना, ठीक है। कॉल बैरिंग मीन्स इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल्स को रोकना, ब्लॉक करना। और कॉल वेटिंग या होल्ड मीन्स एक कॉल चल रही है और दूसरी नई कॉल आए तो उसे होल्ड पे रखना, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस कॉल मीन्स एक साथ अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बातें करना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था पूरा GSM आर्किटेक्चर और उसके वर्किंग कंसेप्ट्स, ठीक है। उसे हमने अच्छे से कवर कर लिया है और नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे कैंपसिफाइड।